नमस्ते बच्चों। आज हम एक त्योहार के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे भी त्योहार हम सबको बहुत पसंद होते हैं। दिवाली, होली, तीज हम कितने उत्साह से मनाते हैं। ये हैं हिंदू धर्म वाले लोगों के त्योहार। इसी तरह जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं वो ईद मनाते हैं। तो ईद के त्योहार के बारे में हम बात करेंगे। तो जो ईद का त्यौहार है वो रमज़ान के पूरे 30 दिन के रोज़े, जैसे हम लोग किसी किसी त्यौहार पे व्रत करते हैं, ये त्यौहार भी वो लोग 30 दिन तक लगातार व्रत करते हैं और उसके बाद ईद आती है। ठीक है, तो आज ईद का त्यौहार है, उसके बारे में ये जो पाठ है ये हम पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक निकालें और उसमें उंगली लगाकर मेरे साथ में पढ़ें। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कौन सा त्यौहार है? ईद का। कितना मनोहर, मन को अच्छा लग रहा है। कितना सुहाना प्रभात, प्रभात माना सुबह है, कितनी सुहावनी सुबह है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, बहुत हरे हरे लग रहे हैं पेड़। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा, लालिमा माना लाल लाल से रंग का दिखाई दे रहा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। सूरज भी आज बहुत शीतलता बरसा रहा है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। सब लोग ईदगाह मतलब जहाँ पर ईद का त्यौहार मनाया जाएगा उस जगह पर जाने की सब लोग तैयारी कर रहे हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रश्न है, लड़कियां नहीं जाती हैं तो लड़के जाते हैं तो वो बहुत प्रश्न है। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। इस दिन सभी बड़े अपने बच्चों को ईदी देते हैं, कुछ खर्ची, कुछ पैसे देते हैं। तो सभी बच्चों को ईदी मिली हुई है, वो बहुत प्रसन्न है क्योंकि उन्हें पता है अब इन पैसों से हम खिलौने ले सकते हैं, मिठाइयाँ ले सकते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12। महमूद के पास है 12 पैसे, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल बिगुल बाजा, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद भी बहुत खुश है क्योंकि आज ईद है। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का, उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था। उसके जो पिता हैं वो पिछले साल हैजे की बीमारी होने से उनकी मृत्यु हो गई थी। हैजा पता है ना, जिसमें उल्टी दस्त लगते हैं, उस वजह से उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई और उसकी माँ भी एक दिन किसी बीमारी के कारण मृत्यु को पाई। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है। अपनी दादी की गोदी, उसकी दादी का नाम क्या है? अमीना। उनकी गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है। पहले जैसा रहता था वैसा ही खुश अब भी रहता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। उसकी दादी उसे ये नहीं पता कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। उसकी दादी कहती है कि उसके जो अब्बा जान है, पिता हैं, अब्बा जान माना पिता, वो रुपए कमाने के लिए गए हुए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। और अम्मी जान, उसकी माँ, भगवान के घर से उसके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने के लिए गए हैं। इसलिए हामिद प्रसन्न है, खुश है। आशा तो बड़ी चीज़ है। आशा, जिसको कोई उम्मीद हो कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ें आएंगी, तो वो खुशी रहता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया। उसके पैरों में भी जूते नहीं हैं और सिर पे उसने एक पुरानी सी टोपी पहनी हुई है जिसका जो गोटा लगा हुआ है वो काला पड़ गया। गोटा चमकीली पट्टी होती है, चमकीली पट्टी। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। उसकी दादी जो अमीना है वो अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। ईद के दिन पे उसके घर खाने को दाना नहीं है, इसलिए वो उदास है। लेकिन हामिद
उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। उसके अंदर रोशनी है, आशा की रोशनी है, और बाहर है उसके चेहरे पे दिखाई देती है कि हाँ मुझे बहुत कुछ मिलेगा। तो वो आशा की रोशनी उसके चेहरे पर दिखाई देती है। हामिद भीतर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। हामिद अपनी दादी से कहता है कि आप मत डरना, मैं सबसे पहले वापस आ जाऊँगा, बिल्कुल न डरना। अकेला बच्चा जा रहा है तो दादी को तो डर लगेगा ना। अमीना का दिल कचोट रहा है, उसका दिल अंदर ही अंदर उसको खा रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? सभी बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं, पर हामिद का तो अमीना के सिवाय कोई नहीं है, ना उसकी माँ ना बाप, तो वो उसकी दादी है बस। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है, उसके पास जूते भी नहीं है। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेती, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? अगर दादी उसके साथ ईदगाह के अंदर तो जाना नहीं होता औरतों को, भाई उसके साथ बाहर तक चली जाती, पर घर में खाने को कुछ नहीं है, तो उन सब का इंतज़ाम भी उसकी दादी को पीछे से करना है। पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। अगर उनके पास पैसे होते तो सब कुछ बना लेती ना, वापस आकर रास्ते में खरीद लाती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे, क्योंकि उसे कमा के लाना पड़ेगा सब कुछ, तो बहुत समय लगेगा। गांव से रेला चला, गांव से सब लोग चल पड़े। 3 कोस दूर जाना है उन्हें मस्जिद तक। हामिद भी और बच्चों के साथ जा रहा था। शहर का दामन आ गया, शहर तक पहुंच गए वो लोग। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। ईदगाह जाने वाले लोगों की टोलियां दिख रही थी। सब लोग ईदगाह की तरफ जा रहे थे। सबने बहुत भड़कीले चमक दमक वाले कपड़े पहने हुए थे। सहसा ईदगाह नज़र आया। थोड़ी देर में ईदगाह नज़र आ गई। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं। ईदगाह में इकट्ठे वो नमाज अदा करते हैं तो सबके सिर झुके हुए होते हैं। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज ख़त्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं, और बच्चों के पास बहुत बहुत पैसे हैं, पर हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है। भिश्ती क्या होता है? जो चमड़े की बोतल में पानी ढोता है, उसे भिश्ती कहते हैं। महमूद ने सिपाही, नूरे ने वकील खरीदा, और समी ने धोबन। ये खिलौने खरीदे उन्होंने अलग अलग। तो इतना ही पाठ पढ़ेंगे आज, कल बाकी का पढ़ेंगे। तो किस बच्चे की कहानी है ये? हामिद की। हामिद के पिता को क्या हुआ था? हैजा। और उसकी माँ की मृत्यु कैसे हुई? उसे भी कोई बीमारी हो गई थी। तो उसकी दादी के साथ रहता है ना वो, उसके पास जूते भी नहीं हैं। सिर पे जो टोपी है उसका भी गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वो खुश है। तो इस बच्चे की कहानी को हम देखेंगे कि वो बच्चा कितना सियाना है अगले वीडियो में। तो आप लोग सभी इस पाठ को 2-3 बार ज़रूर पढ़ें। ठीक है बच्चों?